आ जाओ बॉस, आंसर दो फटाफट, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। कमेंट नहीं कर पा रहे हो क्या आप लोग? क्या आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो क्या? मेरी वॉइस नहीं आ रही अच्छे से? वॉइस तो यार आ रही है अच्छे से यार। चलो मैं माइक और लगा देता हूँ। क्या आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो? मुझे बताइए, क्या आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो? मुझे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो। मैं एक बार चेक करूं। बिल्कुल वास्तव में कमेंट नहीं, दिस सर्वर इज कनेक्ट, दिस इज करेंटली सर्वर इशू। हो जाएगा सही, जस्ट हो जाएगा सही, जस्ट हो जाएगा सही। एक बार बैक जाके रिफ्रेश कर लो, एक बार बैक जाके वापस आओ, एक बार बैक जाके वापस आओ, सही हो जाएगा। एक बार बैक जाके वापस आओ, एक बार बैक जाके वापस आओ, सही हो जाना चाहिए। एक बार बैक जाके वापस आओ फटाफट। चलो परेशान कर रहे हैं। चलो बॉस इसे बताओ। चलो इसको बताओ, आंसर इसका क्या हो जाएगा? मुझे लगता है सर्वर अभी भी अनेबल है, और फिलहाल में समझ नहीं आ रहा है कि सर्वर कैसे सही होगा। फिलहाल में समझ नहीं आ रहा है कि सर्वर कैसे सही होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद सर्वर अब हो जाए सही। मैं करता हूँ कोशिश। चलो छोड़ो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, वो अचानक से हो जाएगा अपने आप, अपने आप हो जाना चाहिए वैसे सही उसको। मैं एक बार और रिफ्रेश कर लिया मैंने, शायद अब हो जाए, शायद अब हो जाए। फिलहाल नाम नहीं ले रहा है। हाँ हाँ, चलो चलो, अब हो गया है, अब हो गया है सर। आज ही क्लास किसकी है? अब हो गया है सही, सही हो गया, सही हो गया, अब हो गया सही, फटाफट आ जाओ। अब हो गया सही, सही सही। चलो 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 चलो, हो गया सर, हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। चलो फटाफट, अरे यार परेशान बहुत हो गए यार, बहुत देर से परेशान हो रहे हैं। तो बताओ सबसे पहले 1853 में, बताओ बॉस, 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी शामिल था। तो कौन सा, यानी दक्षिण पूर्व वाला, उत्तर पूर्व वाला, दक्षिण वाला, या फिर पश्चिम वाला, कौन सा इसका आंसर राइट हो जाएगा? अरे तुम्हारा नहीं, हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, पर वो जल्दी ही सही हो जाएगा। तुम्हारा ही नहीं, हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अब वो सही हो गया है। चलो शेयर कर दो क्लास को फटाफट, सर जी, हाँ आशीष। चलो 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 चलो, ए ऑप्शन जो भी दे रहा है वो एकदम से सही है, साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट।
कि चंदेल शासकों की राजधानी क्या हुआ करती थी। जो चंदेल शासक थे उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी। आप लोग मुझे फटाफट इसका आंसर बता सकते हो कि चंदेल राजाओं की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी। अवंतिका नहीं हुआ करती थी, खुजराहो। बिल्कुल, चंदेल शासक की राजधानी क्या हुआ करती थी, खुजराहो हुआ करती थी। क्योंकि चंदेल शासक ने खुजराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया है। किसका निर्माण करवाया है, मंदिरों का निर्माण करवाया है। जो कि किस शैली में, यानी द्रविड़ शैली, और उत्तर भारत में जो शैली चलती है उसका उसका मिक्सर शैली। और मिक्सर शैली कौन सी शैली कहलाती है, मिक्सर शैली कौन सी शैली कहलाती है। आप लोग फटाफट कमेंट करके उसका आंसर देखो। देखो ये एमपी पुलिस में पूछा गया है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो कि which of the following was the not one of the state which was the marriage of the from मध्य प्रदेश 1956, यानी 1956 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश बनने के लिए विलय किया गया था। राज्यों में से कोई एक नहीं था। इनमें से कौन सा राज्य नहीं था जो मध्य प्रदेश में विलय करने के लिए किया गया था। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। चलो इसका आंसर बताइए फटाफट मुझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो वेरी गुड, जो भी बच्चा ये आंसर दे रहा है वेरी गुड। नागपुर जो था वो नहीं था, क्योंकि नागपुर किस एरिया में आता है, वो महाराष्ट्र में आता था। कौन से में, महाराष्ट्र में। कहां पर पड़ता है वो, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। इस समय महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बॉस, मुंबई। वहां के सीएम उद्धव ठाकरे। चलो बताओ मालवा के, फटाफट बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको कर लूं, क्वेश्चन बहुत सारे, टाइम कम है, रात हो जाती है, तुम लोग फिर बड़बड़ाते हो कि सर छुट्टी कर दो घर जाना है। तो फटाफट बताओ कि मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में 401 में ईस्वी में मालवा के राज्यपाल बने। तो कौन थे, महमूद खान होसंग था, या फिर गुरी दिलावर खानपुरी, या फिर गजनी खान। कौन थे, इसका आंसर आप लोग मुझे फटाफट बता दीजिए। आई नो कि इसका लाइट थोड़ी सी ज्यादा पड़ रही है, मैं इसको पीछे कर देता हूं। है ना, अब बताओ, अब बताओ। सर जी लाइट ज्यादा है, अब लाइट हट जाएगी, मैंने लाइट को हटा दिया है, लाइट को मैंने हटा दिया, अब हट जाएगा। कभी लाइट की ट्यूबलाइट जो थी वो खराब हो गई थी इस वजह से। हेलो, चलो बताओ इसका, कर दी कर दी कर दी, ठीक है बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा, मैं बंद ही कर देता हूँ। बताओ इसका आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ। चलो बॉस, ठीक है, बी, बी, बी। और बता बाबू, मैंने बंद ही कर दिया लाइट को। मैं थोड़ा चाहे अंधेरे में रह लूंगा बट कोई ना, लाइट को मैंने क्या कर दिया, बंद ही कर दिया। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और तो थोड़ा हटा दो सर जी, हाँ हटा दिया, पूरा लाइट को हटा दिया मैं, पूरा लाइट हटा दिया मैं। चलो पूरा लाइट है जिसको मैं हटा दिया हूं। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ए। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दिलावर खान घुरी। कौन बॉस, दिलावर खान घुरी। भाई साहब दिलावर खान 1401 में मालवा के राज बने थे, ठीक है। उसके बाद 1406 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1401 में राज बने थे, राज्यपाल बने थे, और 1406 में इनकी क्या हो जाती है बॉस, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, सारी समस्याएं कल आपको ठीक मिलेंगी। क्वेश्चन बताओ। अरे यार टेक्निकल इशू बहुत बेकार होते हैं, इसको तो कोई मैनेजमेंट वाला ही संभाल सकता है। अगला बताओ क्वेश्चन, खजुराहो वाज द कैपिटल ऑफ द रूलर्स, यानी खजुराहो किसके शासकों की राजधानी हुआ करती थी। चंदेल, मौर्यवन, या फिर सातवाहन, या फिर कनहर। एक क्वेश्चन इजी है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हो क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन को आपको कराया है। तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। राधे राधे, आप ग्रेट हो सर जी, थैंक यू सो मच बच्चा। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा।
जल्दी क्या हो जाएगा इसका आंसर? चंदेल। चंदेल शासकों के बारे में मैंने आपको बताया था, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन कराया था कि चंदेल शासकों की यह राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने क्या करवाया था? मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रांत की राजधानी राजधानी था? यानी जिस समय, यानी कि 1800 मैं बात करूं आजादी के समय 1947 के टाइम की, अगर 1947 की टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी था? यानी कि 1947 के समय जो मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी? नागपुर, ग्वालियर, इंदौर या फिर जबलपुर? फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग फटाफट जी से आंसर बता दीजिए। डी, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, पता नहीं और कुछ बच्चे क्या बताएंगे। तो फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉस ए, नागपुर। क्या हुआ करती थी? नागपुर इसकी मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल ही बताया था मैंने, आज ही बताया था शायद, ऑफलाइन था मुझे जहां तक याद है। चलो बताओ, विच रूरल सिस्टम ऑफ द रूपनाथ धाम इन द कटनी डिस्ट्रिक्ट टिल 232 बीसी? यानी कौन सा शासक कटनी जिले के रूपनाथ धाम में 232 ईसा पूर्व तक रहे? यानी कौन से शासक थे जो कटनी जिले के अंदर भाई साहब 232 ईसा पूर्व तक रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महानंदा या फिर हर्षवर्धन? आप लोग मुझे इसका आंसर इजिली बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट इसका आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए, फटाफट फटाफट। क्या हो जाएगा इसका? अशोक। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 232 ईसा पूर्व में अशोक कहाँ के राजा थे बॉस? अशोक। अशोक का जो थे, अशोक कहाँ भाई साहब आपको पता है? कटनी कहाँ पड़ती है? कटनी कहाँ पड़ती है बताइए, बताइए मुझे। कटनी किस जिले के पास में पड़ती है? कटनी जिला जो है वो किस जिले के पास में पड़ता है? वो आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध से करने से पहले और भी सारे युद्ध लड़ने से पहले वो पहले मध्य प्रदेश का क्या हुआ करता था? राज्यपाल हुआ करता था। कौन हुआ करता था? राज्यपाल हुआ करता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती रूल्ड विच द अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपलेट्स ऑफ ईस्ट वाइल्ड मध्य प्रदेश? यानी रानी दुर्गावती भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया करती थी? तो रानी दुर्गावती जो थी वो मध्य प्रदेश के किस रियासत पर अपना शासन किया करती थी? गोंडवाना, बुंदेलखंड, महेश्वर या फिर ग्वालियर? इजिली क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर आराम से बता सकते हो। वेरी गुड बच्चा, मामा के यहाँ से क्लास लो, कोई बात नहीं, मामा को भी दिखा दो, बोले ही इज माय सर। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। भाई साहब इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानी दुर्गावती गोंडवाना रियासत से, अच्छा गोंडवाना ही से बिलोंग करती थी ना? पक्का गोंडवाना से बिलोंग करती थी ना, कि किससे करती थी? मुझे भी लग रहा है कि गोंडवाना नहीं होना चाहिए, कि होना चाहिए। भाई साहब गोंडवाना रियासत से ये लोग बिलोंग करती थी। चलो ओके, ओके गोंडवाना रियासत, जिसे हम लोग गढ़कटंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? गढ़कटंगा भी बोलते हैं, गढ़कटंगा। अकबर ने यहाँ पर अटैक किया था, अकबर ने क्या किया था? यहाँ पर अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये क्या हो गया? होले होले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, used to be the summer capital of मध्य प्रदेश about the 40 years ago? यानी कि 40 वर्ष को डॉट 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 को 40 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के रूप में जाना जाता था। यानी आज से 40 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की जो गर्मियों की राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी? इंदौर, पंचमढ़ी, ग्वालियर या फिर भोपाल? इसका आंसर भी आप लोग इजिली बता सकते हो। नो नो नो, वो क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ पहले, इसका आंसर आप लोग इजिली बता सकते हो। चल छैया छैया, चल छैया छैया, बताओ बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आवारगी ने कर दिया है दीवाना। भाई साहब क्लास को लाइक कर दो, केवल 14 लोग लाइक किए हैं क्लास को, केवल 44-45 लोग देख रहे हैं। भाई साहब केवल 14 लोग लाइक किए हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। सी पंचमढ़ी, डी
ओहो, ओहो, चलो चलो चलो, बताओ। चलो चलो, ठीक ठीक, गुड गुड गुड, गुड 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 गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो, गुड। ओके ओके ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचमणि। क्या होना चाहिए? पंचमणि का राइट आंसर। सर जी एक बात बताइए, हाँ बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। यानी कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ है? तो अवंती महाजनपद से कौन सा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, इसका भी आप लोग आंसर बता सकते हो। हाँ, केवल 17 लायक है, कैसे काम चलेगा? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। मालवा इज द राइट आंसर, क्योंकि भाई साहब अवंती महाजनपद से कौन सा जुड़ा हुआ था? मालवा वाला क्षेत्र पूरा जुड़ा हुआ था। अवंती जो है वो कौन सा है? 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। जैसे इतिहास में 16 महाजनपद हुआ करते थे, उन्हीं में से मध्य प्रदेश में अवंती जो है वो एक महाजनपद हुआ करता था। जैसे कि हमने पढ़ा था, सबसे सबसे इंपोर्टेंट महाजनपद जो था वो मगध मगध था। कौन सा था? मगध। लेकिन मगध ने किसको जीत लिया था बॉस? अवंती को जीत लिया था। ठीक है, आर्य वंश के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे फोन की टॉर्च चालू है, मुझे पता भी नहीं चला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1895 से मालवा में राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय कहाँ रहा है? झाबुआ, नीमच, खरगोन या फिर मुरैना? कहां पर रहा है? बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल दोस्त, राम 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 राम। डिस्टर्ब मत करो, आपस में बात करो, क्वेश्चन फोकस करो। फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी बच्चा इसका आंसर दे रहा है वेरी गुड। 1895 वी आंसर इज अ राइट। 1895 वी आंसर इज अ राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे अभी भी कुछ लग रहा है, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है ना? बताओ। बोधन क्या बोलते हैं? बोधन दुआ किसका सेनापति था? जो बोधन दुआ था वो किसका सेनापति था? बताइए। सैरगढ़ के राजा, या फिर बानपुर के राजा, या फिर हरिपुर के राजा, या फिर हीरापुर के राजा, या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का? तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट मुझे बताइए, मैं आप लोग कमेंट देख रहा हूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट बताइए। तो ये कहां का था? सैगढ़ के राजा बख्त वली का था। यानी कि अगर बोधन दुआ जो था वो बख्त वली का कौन था? वो सेनापति था। बख्त वली का कौन था? ये सेनापति था। और बख्त वली कहाँ के राजा थे? तो सैन सहागढ़ के राजा हुआ करते थे। कहाँ के? सहागढ़ के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन। इंदौर के प्रसिद्ध रजवाड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई साहब आज मैंने सुबह की मॉर्निंग की क्लास में बताया था कि ये क्वेश्चन हैशटैग लगा लेना कि ये क्वेश्चन तुमको पक्का शाम को टेस्ट में मिलेगा। तो आप मुझे बताइए कि इंदौर के प्रसिद्ध रजवाड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? मल्हार राव होलकर, अहिल्याबाई, तुकोजी राव, या फिर यशवंत राव होलकर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग मुझे इसका आंसर और बता दीजिए, जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस। चलो, मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर के द्वारा ये बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था बॉस? 1947 में, 1947
47 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप बताइए भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? यानी जो भोपाल राज्य है उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान, नवाब हबीबुल्ला खान, नूर मोहम्मद खान, यासीन मोहम्मद खान। सुबह जब क्लास हुई करती थी, जब मैं सुना रहा था कि भोपाल रियासत में मोस्टली मुस्लिम थे और उन्हीं के द्वारा भोपाल रियासत का निर्माण करवाया गया था, तो वो कौन से थे? आप लोग मुझे इसका आंसर बता दीजिए। आप लोग मुझे इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। इसका आंसर मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई साहब इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा भोपाल भोपाल राज्य के मूल संस्थापक हुआ करते थे। यानी भोपाल राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किसने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था? मैंने सुबह ही बताया था कि ताजुल मस्जिद कहां पर स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था। ये तो बहुत पहले ही बता चुका मैं। बताओ ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया और ये कहां पर स्थित है? फटाफट आप मुझे बता सकते हैं कि ताजुल मस्जिद, कौन सी मस्जिद? ताजुल मस्जिद कहां पर स्थित है? बताइए फटाफट, कमेंट में देख रहा हूं। हुमायूं, बी, ए, ए, डी, ए, चलो चिक्की, वर्षा, अरुण, दाराम, रॉकी स्टार, जीतू, प्राची, बहादुर शाह जफर, ए। चलो ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बॉस किसने करवाया था? किसने करवाया था? ओ नो। चलो ठीक है, बहादुर शाह जफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज थोड़ा स्टूडियो बहुत बिखर गया है यार, समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हो क्या क्या। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छिंट छिंट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा शहर था जो प्रसिद्ध था? स्टूडियो थोड़ा गड़बड़ा गया है पूरी तरह से, तो क्लास में स्टूडियो के चक्कर में ढंग से ना दिखे ना स्टूडियो में तो फिर मन भी नहीं लगता है। बताओ, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र यादव। जल जल जाता है वो दिया की तरह कई जीवन रोज, क्या लिखा है? रोशन कर जाता कुछ ऐसी तरह से हर गुरुजी अपना फर्ज निभाता है। बिल्कुल सही बात है यार, फिक्र नहीं होती हमें अपनी। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। ओके ओके ओके, जो भी बच्चा इसका राइट आंसर दे रहा है वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरोंज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिरोंज इसका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट चलो, सिरोंज कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि तुंग शासक की सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। यानी कि कहा जाता है कि सुंग, ऐसा कौन सा सुंग वंश का शासक था जिसने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बट कैसे कह सकता हूं मैं इसको नष्ट किया था, इस पर चर्चा बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे एमपी में क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी वाले महान है। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलो इसका आंसर आप लोग आराम से बता दीजिए, बड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आप लोग मुझे बता सक दीजिए। चलो
चलो चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, क्या आंसर बताया गया? इसका आंसर पुष्यमित्र शुंग बताया गया। बट पुष्यमित्र शुंग हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि साथ ही शुंग को इसने नष्ट नहीं किया था, बल्कि जीर्णोद्धार भी करवाया। क्या करवाया था? जीर्णोद्धार। और भाई साहब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसे क्वेश्चन कई सारे आते हैं जो गलत होते हैं, पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर्ष शुंग ने तो कुछ नहीं करवाया था, मित्र शुंग भी राजा थे नहीं, राणा प्रताप कोई राजा थे नहीं। ऑप्शन एक ही बचा भाई साहब, पुष्यमित्र शुंग, यही शुंग वंश के राजा थे, तो इन्होंने ही करवा दिया। ये कोई 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 शुंग वंश के राजा नहीं हुआ करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया फालतू में। बताओ, मध्य प्रदेश का वंशावादी इतिहास से शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश का वंशावादी इतिहास शुरू हुआ था राजा भोज से, दोस्त मोहम्मद खां से, शाहजहां से, या फिर अशोक से। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बता दिए। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी, कमॉन, कमॉन गाइस, जल्दी जल्दी बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो, किसके शासनकाल से? अशोक। अशोक के बारे में बताया गया था कि मध्य प्रदेश की वंशावादी इतिहास, यानी वंश के बाद एक वंश के बाद दूसरा वंश, एक वंश के बाद दूसरा वंश, ये आना शुरू हो गया था भाई साहब किसके शासनकाल से? भाई साहब अशोक के बाद से, जब से अशोक ने मध्य प्रदेश में रहना शुरू कर दिया था, बिहार को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1663 कब बॉस? 1663, 1663 में दमोह जिले में, कहां पर बॉस? दमोह जिले में जटाशंकर किले का निर्माण करवाया था किसने? विजयालय ने, हर्षराज ने, या फिर फतेह सिंह ने, या फिर विजय सिंह ने? तो किसने करवाया था 1643 में जटाशंकर किले का निर्माण? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जगह जटाशंकर। चलो, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी, कम ऑन गाइस, फटाफट बता दीजिए मुझे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो, तो भाई साहब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फतेह सिंह। फतेह सिंह के द्वारा क्या करवाया गया था वो? 1663 में दमोह, दमोह जिला सागर के पास में पड़ता है, जटाशंकर किले का निर्माण करवाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट उसका भी आंसर बता दो। चलो, फटाफट उसका भी आंसर बता दो कि होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? कृष्णराज, नन्नाथ, होशंग, या फिर होशंगा शाह, या फिर बागपति, बागपति मुंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, जो कौन से थे इसमें से? आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो, फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर देख लो, होशंगाबाद से नाम से मिल रहा है कौन से राजा? होशंगा शाह। होशंगा शाह के, होशंगा शाह ने ही होशंगाबाद शहर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है? भिंड जिले में जो किला है प्रसिद्ध, वो कौन सा है? आसिफगढ़ का, क्या बोलते हैं, हिंगलाजगढ़ का, या फिर हिंडोल महल, या फिर अटेर का किला? तो भाई साहब इनमें से भिंड जो है, तो भिंड में से कौन सा जो जिला है, वो सॉरी किला है जो प्रसिद्ध है, बताइए। तो भाई साहब सिंपल क्वेश्चन है, अटेर का किला जो है वो वो भिंड में बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि बालाघाट लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो बालाघाट लांजी का किला जो है वो किस राज्य से संबंधित है? आप लोग इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाए? बालाघाट में भाई साहब आपको बता दें कि गौंड जो प्रजाति हुआ करती थी वो बिलोंग करती थी। तो बालाघाट का जो, बालाघाट में लांजी का किला जो किसने बनवाया था? तो गौंड शासकों से संबंधित है। तो गौंड वंश हुआ करता था, उनसे यह किला संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी बच्चा इसका राइट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन और बता दो, दिख रहा होगा शायद। मध्य प्रदेश के विधान भवन को किसने क्या बोलते हैं अभी किसपन किया था? मुझे ढंग से नहीं दिख रहा है। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। हाँ ठीक है, बाय बाय आशीष, क्योंकि तुम्हारे मतलब की क्वेश्चन नहीं है फिलहाल में। ये थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या? चार्ल्स कोरिया, महिंद्र राज, सतोसा गुजरात, लाहौरी बेकर।
आपने भिंड में किला नहीं देखा? देखिए आओ, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है किला है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चार्ल्स कोरिया। यानी विवाह, मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने सेम क्वेश्चन बताया था, उसमें लिखा भी था कि चार्ल्स कोरिया जब वो भारत में आए थे तब उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके चलते वो मध्य प्रदेश का विधान भवन को इनके नाम से ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मैंने आपको बताया था, आपको याद नहीं होगा शायद, जहां तक मुझे लगता है। सिंगरौली में चिंतरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो सिंगरौली में चिंतारंगी जो है वो चित्रंगी बोलते हैं, जैसे हम लोग चिंता प्लस रंगी, चित्रंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो गढ़ी पुराण किला, चित्रित चट्टान आश्रय, या फिर बांध, या फिर विद्युत गिरह, किसके नाम से जाना जाता है? यहाँ पर किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए है जाना जाता है? तो आप लोग मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि यह किसके लिए जाना जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी बच्चा इसका आंसर दे रहा है, चलो ठीक, 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 ठीक। चलो, जो भी बच्चा बी आंसर दे रहा है, वेरी गुड। यानी चित्रित चट्टानी आश्रय के लिए है तो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आप लोग इसका भी देख लीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कि छतरपुर जिले किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? यानी छतरपुर जो जिला था वो किस वर्ष में, किस वर्ष बनाया गया था, फिर किस वर्ष हमारे नजरों के सामने आया था? तो आप लोग इसका भी आंसर आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फटाफट, ये तो इजी क्वेश्चन है, कहीं 1956 में एक छतरपुर हमारे जो मध्य प्रदेश का जिला के अस्तित्व में ये बनकर आया था 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शासक कटनी जिले के रूपनाथ धाम में 232 ईसा पूर्व तक रहे थे? तो भाई साहब कौन से शासक थे जो 232 ईसा पूर्व तक कटनी जिले के रूपनाथ धाम में रहे थे? तो फटाफट इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बट सेम क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन का भी आंसर अशोक था, क्योंकि वो 232 ईसा पूर्व तक वहां पर रहे थे कटनी जिले में। तो भाई साहब कहाँ रहे थे? रूपनाथ धाम में रहे थे। कौन रहे थे? अशोक ही। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बॉस? अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रानी अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का निर्माण किया था? तो भाई साहब कहां से? सागर से, नागपुर से, मंडला से, या फिर मांडवा से, या फिर कालाचूरी से? आप लोग मुझे इसका आंसर बता सकते हो, इजीली बता सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बॉस, रानी अवंतीबाई लोधी जो थी, रानी अवंती लोधी जो थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बॉस अपने यहाँ से, यानी कि मांडवा से शुरुआत किया था। कहां से किया था इन्होंने? मांडवा से शुरुआत किया था। यानी मांडवा में एक सेना बनाई थी, वहां से उन्होंने ये प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? यानी गोविंदगढ़ पैलेस कौन से थे? गोविंदगढ़, गोविंदगढ़, तो ग्रीष्मकालीन निवास कौन सा था? आप लोग इसका आंसर बता सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजिली क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हो बहुत, रीवा। गोविंदगढ़ पहले जो की राजधानी, जो जो गर्मियों की जो राजधानी हुआ करती थी वो रीवा। यानी कि वो लोग गर्मियों में रीवा पहुंच जाते थे, बगाए अपने यहाँ पर वापस लौट के चले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं वापस लौट के चले जाते, कहने का मतलब ये हुआ करता था कि मीटिंग और सभा वगैरह इनकी कभी कभी यहाँ पर हुआ करती थी। यानी मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? जो मांडू विजय है, आपने पढ़ा था अभी, मांडू विजय वो दक्षिण विजय की कुंजी था, ये किसके द्वारा कथन कहा गया था? मलिक काफूर, शीतल देव, या फिर एन मुल्क मुल्तानी, या फिर खुसरो के द्वारा यह कथन कहा गया था। तो किसके द्वारा यह कथन कहा गया था? 26 का आंसर क्या हो जाएगा?
चलो, अमीर खुसरो के द्वारा ये क्या कहा गया था? अमीर खुसरो के द्वारा एक कथन कहा गया था कि मांडू विजय और दक्षिण विजय की कुंजी कुंजी कौन है बॉस? कौन है बॉस? अमीर खुसरो। चलो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो कमेंट देख ले थोड़ा। वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेगम ने भोपाल पर शासन किया था? ऐसी कौन सी राजधानी थी जिन्होंने रानी थी जिन्होंने भोपाल पर शासन किया था? फतेमा जोया बेगम, सुल्ताना सिकंदर बेगम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? या फिर इनमें से कोई भी नहीं थी? आप लोग इसका आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो, ये वो सिकंदर बेगम थी जो कि पन्ना शहर से बिलोंग करती थी, और बाद में इन्होंने भोपाल पर क्या किया? इन्होंने शादी हो गई थी, उसके बाद भोपाल पर उन्होंने शासन किया था। ठीक है, इन्होंने कहां पर शासन किया था? भोपाल पर। कौन सी? सिकंदर बेगम। लास्ट के दो क्वेश्चन और रह गए क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं, और फिलहाल में स्टूडियो में थोड़ी सी कमी है, टेक्निकल इशू आ चुका है। तो 588 में असीरगढ़ के किले के किनके ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यानी असीरगढ़ का जो किला है, उस यहाँ पर किले लिखा है ना, किले लिखो, किले लिखो, किले। यानी कि असीरगढ़ के किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर भी बता दिए। यस बॉस, सबको एमपी के क्वेश्चन चल रहे हैं फिलहाल अभी तो, और कुछ दिन तक यही क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। जामा मस्जिद। बिल्कुल बताइए, बताइए। ओके। और और बताइए। ठीक, ठीक है, चलो बहुत ठीक है, सही बता रहे हो, राजा अली खान। ये ऑप्शन जो भी दे रहे हैं, ये ऑप्शन जो भी दे रहे हैं बिल्कुल एकदम से राइट है। राजा अली खान के द्वारा बहुत असीरगढ़ के ऊपरी हिस्से में क्या बनाया गया था? बहुत जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, लास्ट, मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनवाया गया था? यानी जो मांडू का जो जहाज महल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, या फिर सुल्तान महमूद खिलजी, या फिर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी? आप लोग इसका आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी तो ये लोग सबसे बड़े अटपटे देते हैं कि इतना इजी ऑप्शन देख के ही लोग बाग आंसर बता देते हैं। ऑप्शन देख के इसका आंसर लोग बाग बता दें। तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बहुत क्या करवाया था? कि मांडू का जहाज महल का निर्माण करवाया था। मांडू के जहाज महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सुल्तान खिलजी के द्वारा यह करवाया गया था। क्लास को फिर से स्टार्ट किया गया था, थोड़ा टेक्निकल इशू के चलते। क्लास को फिर से स्टार्ट किया गया था थोड़ा टेक्निकल इशू के चलते। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लास्ट थे। तो अभी तक जिसको जो भी डाउट हुआ करें वो अभी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं फिलहाल उसके कमेंट देख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू के चलते सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। मात्र थोड़ा सा टेक्निकल इशू के चलते सारी व्यवस्थाएं क्या हो गई? बहुत गड़बड़ा गई। बस यही समस्या तो होती है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ नहीं और सारी चीजें गड़बड़ाई नहीं। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो। शारदार प्रणाम, खुश रहो बेटा। फिर भी देख लो, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए होंगे पक्का। हाँ गलत हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
क्वेश्चन ही तो है। आज पता तो चल गया ना, पता भी तो चल गया होगा कि कौन कौन से गलत हुए, कौन कौन से गलत नहीं हुए। बस तो एंड हो गई है, कोई बात नहीं, शुभ रात्रि। दयाराम आई सर, अरे ऐसा नहीं है बाबू यार, सबका देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। क्या दिखा क्या रहे हैं मुझे तो बताओ, मैं खाली सबके कमेंट देखता हूँ। अब तुम बोलो हमारे पर्सनल चार्ट देख लो, तो वो कैसे देख सकता हूँ? क्लास चलो चलो चलो, बिल्कुल अब बंद हो जाएगी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के चलते बहुत सारी चीजें क्रिएट हो गई, है ना। तो हालांकि किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, पूरे गलत थे मेरे। तो बेटा पढ़ाई करो, जब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो तुम लोगों को पढ़ाई कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए? पढ़ाई कर लेनी चाहिए, है ना। पढ़ाई करना शुरू करो फिर से, गलत होना कोई बात नहीं है। मेरा नाम दे दीजिए, विकास जायसवाल। हेलो बच्चा। मार्जित नहीं होता है, वो मस्जिद होता है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद। राम राम गुरु जी, कहाँ है आपके चरण? हमारे पास हैं, क्योंकि आज मेरी आंख में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, आई फ्लू हो रहा होगा। अच्छा सौरभ है तू? बस क्लास एंड हो गई है, पढ़ाई करो। करना क्या है, पढ़ाई करो बस खाली, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया यार क्लास में। इधर लाइट बंद हो गई, देखो इधर की सारी लाइट बंद हो गई, है ना। इधर ए बंद पड़ी है, ए वाली लाइट बंद पड़ी है। ऊपर ऊपर ए वाली लाइट बंद पड़ी है, इधर वाली लाइट बंद पड़ी है, तीनों दोनों, पूरी लाइट सिस्टम बगड़ा पड़ा रखा है यार। लाल में पूरा सिस्टम बिगड़ गया, लाइट एकदम से खराब हो गई, चीजें बिगड़ गई यार, चीजें बिगड़ गई। बट कोई ना, कल सही हो जाएगा, कल सारी चीजें सही हो जाएंगी। राहुल बघेल, तुम्हारा कमेंट क्या है बेटा? सुरेंद्र यादव, कुतुब मीनार मस्जिद नहीं है, कुतुब मीनार मस्जिद नहीं है। क्लास में नोट किया है मुझे। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का था राहुल। चंद्रगुप्त जो था वो चंद्र मौर्य वंश का ही था। किस वंश का? मौर्य वंश का। बजरंग प्रसाद किस खेल से संबंधित है? बजरंग जो है वो कुश्ती खेल से संबंधित है। वो स्टूडियो के कपड़े हैं, क्लास की यूनिफॉर्म है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्लास लेते हैं वहां के, वो कोई नहीं है। आगे उन्हीं को पहनना पड़ता है जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्लास लेनी पड़ती है तो। मौर्य किस वंश में आते हैं? मौर्य किस जाति से बिलोंग करते हैं ऐसा पूछो। उन्हें कभी तो शूद्र बताया गया है, तो कभी उन्हें क्षत्रिय बताया गया है, और कंफर्म नहीं है किसी भी इतिहास को कि उन्हें क्या बताया गया है। अरे बताए तो मौर्य वंश का था, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का था। कभी तो उन्हें शूद्र बताया गया है, तो कभी उन्हें क्षत्रिय बताया गया है। तो कुछ मालूम नहीं है कि उन्हें क्या बताया गया है, पूरे इतिहास को नहीं मालूम भैया, हम कहाँ से बता दें।
धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई बहुत सारी है बाबू। कुश्ती कबड्डी अलग होती है, कुश्ती से है बजरंग प्रसाद। जय हिंद। वीरू यादव पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सर? धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है बाबू? धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई काफी है, काफी है। ठीक है, और कौन क्या पूछ रहा है? हाँ पूछो फटाफट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नहीं, वो बता तो दिए यार। 1352 नहीं होगा, 1350 है। 52 नहीं, 50 है वो। ठीक है, ये महादेव भगवान की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है। हाँ 1352। 1352 नहीं होगा, 1350 होगा। 1350। 1350 है बीरू, 1350। 1352 नहीं है। हाँ बिल्कुल, सतपुड़ा पर्वत का एक जो मंदिर है सर्वोच्च चोटी है वो, क्योंकि महादेव भगवान की चोटी है जो 1350 है, 52 नहीं है। सर प्लीज वन क्वेश्चन पूछो। 1360 है सर। भाई साहब 1350 है, बात मानो, 60 नहीं है, 50 है। क्या क्वेश्चन है आपका? शूद्र थे और क्षत्रिय बताए गए, दो में से कोई एक सुन लो राहुल भैया। नहीं वीरू, 360 आ नहीं सकता है क्योंकि 350 है। 350 ही होगी यार। 350 है तो 350 ही होगी भाई। 352 मीटर। 350 लिखो तुम। चलो ठीक है, वो 352 बोल रहे हैं, 1350। अरे 1350 है, 1300 देखो। 1352 इसलिए नहीं, 1352 इसलिए ऐड करते हैं वो लोग क्योंकि उन्हें फिट निकालना है। क्या निकालना है? फिट। क्या निकालना है? फिट। अगर फिट नहीं निकाले तो उनके अगर मीटर में पूछा जाएगा तो बस कितना है, 1350 ही होगा। मीटर में पूछेगा तो 1350 ही होगा। समझ गए? मीटर में 1350 ही होगा। और फिट में वो एवरेज कर देते हैं, लगभग लगभग करके वो फिट में कर देते हैं, बस अंदर बस इतना है। हाँ बिल्कुल भेज रहे हैं यार, जरूर। मुमताज की कब्र में कौन दफन है? तुम्हारी एक्स। लव यू बेटा। चीन के देश में है, ग्वालियर में। गुड नाइट। किसमें नहीं आए 1350 ऑप्शन में? अब ऑप्शन में 1350 नहीं है तो क्वेश्चन में तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं बेटा जो फंस जाते हैं, लेकिन जो कंफर्म है उसी को तो पढ़ना जरूरी है। क्योंकि इनकी जो ऊंचाई होती है, एक तो मीटर होता है, कभी फीट में पूछ लेता है, कभी सेंटीमीटर में पूछ लेता है, तो आप किस में बताओगे? कभी किलोमीटर में पूछ लिया तो भाई साहब किलोमीटर भी बता देना, 1 किलोमीटर के आसपास। तो भाई साहब 1.5 तो 1.2 किलोमीटर तुम लोग बोल लोगे। यहाँ पर 1.3 किलोमीटर पूछा आपसे। क्या पूछा? 1.3 किलोमीटर है, क्योंकि इतना 1350 मीटर है। कितना? 1350 मीटर। मुझे मैथ पढ़ाना पड़ रहा है।
1350 मीटर मैंने आपको बताया। अगर आपने किलोमीटर में पूछा उसने तो आप क्या बताओगे? 1.0 किलोमीटर, यही तो बताओगे। तो भाई साहब वो 1.3 किलोमीटर वो पूछ रहा है, तो उसको नहीं मालूम है कि 1350 है कि 1360 है, कि 1350 है कि 1352 है कि 1356 है, नहीं मालूम ना, क्योंकि वो किलोमीटर में निकाल रहा है। लेकिन मीटर में अगर हम निकालेंगे तो 1350 ही लगभग है, क्योंकि उसका फिक्स पॉइंट नहीं है। अब वो एग्जाम में उसने 1350 नहीं दिया तो भाई साहब तो और भी उसने 1350 अगर ऑप्शन दिए होंगे ना उसने, तो ऐसे दिए होंगे। देखो मैं बता देता हूं। एक तो ऑप्शन दिया उसने 1350, पहला ऑप्शन क्या दिया? 1360, है ना, 1360। दूसरा ऑप्शन दिया होगा उसने 1472, ऐसे कर करके बी ऑप्शन मान के चलो। यानी बॉस उसने 1352 और 1350 नहीं दिए होंगे। अगर उसने 1360 पूछा है तो 1352 और 1350 ही ऑप्शन में नहीं दिए होंगे उसने, समझ गए? 60 से लेकर और 50 वाली की लाइन में तो उसने बिल्कुल भी नहीं दिया होगा, अगर उसने 1360 पूछा है राइट तो। हम क्या कह रहे हैं भैया, अगर उसने राइट पूछा है तो वो केवल ऐसे ही पूछा होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उसने 50 और 60 के बीच में एक ही ऑप्शन दिया होगा बस, 1350 से लेकर 1360 के बीच में दो में इन्हीं में से कोई ऑप्शन दिया होगा लाइन में, और बकाया इनके बीच में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 1350 से लेकर 1360 के क्या पर है, वो लंबाई उसकी लगभग में है, इतनी जो कहती है वो लगभग में, उसको मालूम है, तो इसलिए वो नहीं देगा, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो 1350 नहीं दिया होगा, ऐसे ही पूछेगा वो। जब वो पूछेगा तो फिर वो ऐसे ही पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। ये चीजें होती है उसके पूछने लायक, ठीक है बाबू। हाँ, आप पूछो किसी का कोई डाउट। एमपीजी के अच्छा पढ़ाते हो सर, थैंक यू बेटा। सवाल में कोई सेंस नहीं है, सब कुछ है उसमें, समझने वाले को जरूरी है। अरे यार बाबू, बघेल जाति कुशवा जाति क्यों लगा के फिर रहा है यार तू? जब तुमको बता दिए कि हम मौर्य साम्राज्य में आते हैं, वो मौर्य वंश में आते हैं, उनको नहीं पता, उनको कभी शूद्र बताया कभी क्षत्रिय बताया, उनका कंफर्म नहीं पता है। तू कुशवा ले ले, ब्राह्मण ले ले, वो ले ले, फलान ले ले, ढेकान ले ले, घर का पड़ोसी बना ले। जब करते हो और तुम लोग जी की जीएस की क्लास कब होती है? अरे इसी टाइम क्लास होती है। किस मंत्र से आते थे, किस मंत्र से आते थे? अरे कुछ भी यार, आजकल ये लोगों का पता नहीं चल रहा है यार। हर राजा को अपना पड़ोसी बना लेते हैं, घर वाला बना लेते हैं। तुम्हारा हो गया डाउट? सर प्राची का डाउट सॉल्व कर दो, कब से बोली जा रही है। हाँ ठीक है, कर देंगे। तुम्हारा हो गया ना क्लियर? मेरा डाउट है, क्या डाउट है सुरेंद्र यादव तुम्हारा? प्राची क्या क्वेश्चन है? थैंक यू अंकित। हाँ, वैसे हमारा हिस्ट्री अच्छा है। हो गया, हो गया। हाँ, क्या डाउट है किसका? चलो, अभी के लिए टेक केयर। चलो चलो ठीक है, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हम लोग मिलते हैं सुबह।